हेलो एरीज मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है 2025 आपके लिए? मंथ बाय मंथ हम सिंगल कार्ड रीडिंग में देखेंगे और एक जनरल फाइनेंस, लव, रिलेशनशिप पे भी फोकस करेंगे। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो चलिए देखते हैं एरीज आपकी रीडिंग। चलिए कैसी रहने वाली है एरीज की के लिए 2025 जनवरी से दिसंबर तक। स्पिरिट्स गाइड्स, होली एंजल गाइड्स प्लीज गाइड करें प्लीज। लास्ट शफल। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जनवरी में 6 ऑफ कप्स। तो 6 ऑफ कप्स है आपकी जो कुछ केसेस में आप फोकस्ड रहेंगे। अगर आप मैरिड हैं, बच्चे हैं आपके, उस रिलेशनशिप पे आप इमोशनली फोकस्ड रहेंगे। चाहे बच्चा आपसे अटैच रहेगा या पेरेंट अगर आप हैं तो उनसे अटैच होगा। ये कुछ ब्लेसिंग्स की भी कार्ड मानी जाती है, तो किसी तरह से कोई ब्लेसिंग्स रिसीव कर सकते हैं आप जनवरी महीने में। कुछ केसेस में 6 ऑफ कप्स बताता है कोई पास्ट सिचुएशन, पुराने रिश्तेदार, पुराने दोस्त, पुराने रिलेशनशिप्स वापसी कर सकते हैं आपके लाइफ में 6 ऑफ कप्स के साथ, या आप पुराने दिन को याद करके खुश रहते हुए रिविजिटिंग द पास्ट बोलते हैं कि पास्ट के कुछ को रिविजिट करते हुए दिख रहे हैं, लाइक फील कर रहे हैं 6 ऑफ कप्स। अच्छी कार्ड है, ब्लेसिंग्स की कार्ड है, सेकेंड चांसेस की कार्ड है। ओल्ड सिचुएशंस का रिविजिट, पर्सन या सिचुएशन का रिविजिट करना आपके लाइफ में, वो कार्ड्स दिख रहे हैं। कुछ केसेस में आप अपने बचपन की कुछ चीज़ें वापस से अपनी लाइफ में लाना चाहेंगे जो आप करना चाहते थे हॉबी के रूप में, या कुछ वैसी दिख रही है। लेकिन फरवरी में मैं देख रही हूँ आप मिस करते हुए, रिलेशनशिप में हैं तो थोड़ा लेफ्ट आउट, अकेला फील करते हुए, पैसों की तंगी भी महसूस कर सकते हैं आप लोग में से कुछ लोग। कुछ लोन फंड के लिए अप्लाई किया था तो थोड़े से डिले, थोड़ा सा देर सवेर होते हुए दिख रही है। या फिर इन जनरल एक मिसिंग वाली एनर्जीज, अकेला फील करना, लेफ्ट आउट फील करना, या पैसों की थोड़ी किल्लत, या तो एक्सेसिव खर्चे आ रहे हैं, या मनी की सिचुएशन थोड़ी स्ट्रेस वाली है, वो दिख रही है। मार्च में भी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। पहले तो हेल्थ का बहुत ख्याल रखें। खून से, नस रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड अगर कुछ है आपको तो वहाँ बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जी में ना रहें। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि किसी तरह का धोखा फरेब भी हो सकता है आपके साथ। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, चीटिंग, डिसीट कुछ हो सकता है, तो ध्यान रखने की ज़रूरत है और हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अगर पहले से बीमार चल रहा है तो इग्नोर बिल्कुल ना करें, सिचुएशन ख़राब हो सकती है अगर राइट गाइडेंस नहीं लिए, राइट ट्रीटमेंट नहीं लिए। और इन जनरल हेल्थ थोड़ी भी ख़राब होती है तो वहाँ पूरी तरह से ध्यान दें। अप्रैल में मैं देख रही हूँ स्ट्रेंथ रिवर्स। तो स्ट्रेंथ रिवर्स बताता है कि कहीं पे अगर आप बहुत ज़्यादा कोई ईगो एनर्जी में थे, ज़िद की एनर्जी में थे, तो ज़िद छोड़ते हुए दिख रहे हैं कि नहीं, आप ज़िद नहीं करना, या नहीं आप इस चीज़ पे एडमेंट रहना। ये आपकी खुद की एनर्जी हो सकती है क्योंकि ये लियो की कार्ड है, लेकिन फायर साइन हुए, तो एरीज भी फायर साइन है। कहीं पे मैं देख रही हूँ कोई ज़िद आप छोड़ रहे हैं, कोई चीज़ जिसके लिए आप एकदम स्टबर्न तरीके से रुके थे, होल्ड बैक कर रहे थे, वो मतलब आप छोड़ के, हो सकता है किसी रिश्ते में आप अप्रोच नहीं कर रहे थे, कोई सिचुएशन में आप आगे नहीं जा रहे थे, वहाँ एक ज़िद वाली एनर्जी में थे, तो जी छोड़ो, अब मैं ही रीच आउट कर लेता हूँ, मैं ही कर लेती हूँ कुछ केसेस में। लेकिन अगर आप बहुत स्ट्रगल से गुजर रहे हैं तो आप थोड़ा सा हिम्मत आपका कम पड़ सकता है, हिम्मत थोड़ी कम पड़ सकती है। जनवरी के अलावा आप लोगों को बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है फरवरी, मार्च, अप्रैल। लेकिन मई से चीज़ें थोड़ी इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएंगी। टर्म्स है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ेंगी ग्रोथ की तरफ, एक्सपेंशन की तरफ। तो अच्छी कार्ड है ये, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन की कार्ड है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ केसेस में रिलोकेशन, ट्रांसफ़र, नई बिजनेस, नई सिचुएशंस के लिए ओपन होना या आइडिया पे वर्क करना शुरू करना, इस तरह की एनर्जी है। मई की एनर्जी अच्छी है आप लोगों के लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ।
कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आपके लिए वर्क नहीं कर रही है, चाहे कोई पर्सन हो, कोई सिचुएशन हो, उससे आप मुंह मोड़ेंगे, लेकिन मुंह मोड़ लेंगे। जून में बहुत कुछ फास्ट बदलता हुआ दिख रहा है, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, फास्ट मूवमेंट है, ट्रैवल है, नेशनल इंटरनेशनल ट्रैवल है। सिचुएशन अगर स्टक थी तो चीज़ें आगे बढ़ते हुए, रिलेशनशिप थी तो रिलेशनशिप में हैं तो बातचीत होते हुए। अच्छी कार्ड है ये 8 ऑफ वॉन्ड्स, फास्ट मूविंग कार्ड है, बहुत अच्छी कार्ड है, ग्रोथ की कार्ड है। जुलाई में भी मैं पावर में देख रही हूँ, काफ़ी आप पैशनेट फायरी रहेंगे, किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ काफ़ी पैशनेट रहेंगे, अपने पावर में रहते हुए दिख रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, बहुत पावरफुल एनर्जीज़ में हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, चाहते हैं, आप आगे बढ़ते हुए दिखेंगे पूरी पैशन और शिद्दत के साथ। अच्छी कार्ड है। अगस्त में लेकिन ड्रामा हो सकता है, छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा, ड्रामा। अगर आप शादीशुदा हैं तो रोज़ की किटकिट छोटी बातों पे ये है कि बात का बतंगड़ बन जाना, कोई मेजर डिस्ट्रैक्शन वाली एनर्जीज़ नहीं है, और बहुत ही एक ड्रामा वाली सिचुएशन होना आप लोग में से। लेकिन अगर स्टूडेंट हैं तो वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कंपटीशन टफ हो सकता है, पूरी तैयारी के साथ जाए। कुछ चीज़ों में मैं देख रही हूँ आप अगस्त में शायद डिसीशंस नहीं ले पाए, मेंटली कन्फ्लिक्टेड रह सकते हैं, क्या ये करें या ना करें, इस तरह की भी एनर्जी है। तो थोड़ा सा या तो माइंड का कन्फ्लिक्ट है, कंपटीशन है, या ड्रामा है जो मैं देख रही हूँ अगस्त में। लेकिन सितंबर में क्लैरिटी आते हुए, हैप्पीनेस आते हुए, गुड न्यूज़ आते हुए, बच्चे के जन्म से रिलेटेड, प्रेगनेंसी या खुशियों से रिलेटेड अच्छी खबर आते हुए, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट। सन कार्ड है, हैप्पीएस्ट कार्ड इन द डेक, कोई हैप्पी न्यूज़, कोई गुड न्यूज़ सबके लिए अलग रहेगी। या फिर अगर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, वहाँ मेजर क्लैरिटी के साथ आते हुए बहुत अच्छी कार्ड है सितंबर। अक्टूबर में भी मैं देख रही हूँ ये रिलेशनशिप के लिए अच्छी मंथ है। अगर आप ऑलरेडी कोई रिलेशनशिप में हैं तो और मजबूती होगी। कुछ केसेस में आप नए रिलेशनशिप में जाएंगे तो एक सोलमेट का कनेक्शन होगा, 2 ऑफ कप्स। अब जो लोग रिलेशनशिप में नहीं है वो उनका कैसा है कि आप अलाइंड फील करेंगे, आप बैलेंस फील करेंगे अपने में ही, आप एक संतोषजनक स्थिति में रहेंगे। नवंबर में मैं देख रही हूँ कि आप बड़े लॉजिकल प्रैक्टिकल डिसीजंस लेंगे, आप इमोशनली कैरीड ऑफ नहीं होकर के जो प्रैक्टिकल लगेगा, लॉजिकल रहेगा वो करेंगे। जो सिचुएशन आपके काम के नहीं है उनको हटाएंगे अपनी लाइफ से, करियर या चाहे रिलेशनशिप, उस पर फोकस रहेंगे। अगर कोई रिलेशनशिप में है, जैसे खास करके अगर मैरिड हैं तो और नहीं वर्कआउट कर रही है बहुत महीनों से या सालों से, वहाँ अलग होने का या इवन कुछ केसेस में डिवोर्स तक भी आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो भी है वो आप सही डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हैं नवंबर में। लीगल मैटर्स हैं तो वो आगे बढ़ते हुए, पासपोर्ट, वीज़ा, ये सब अगर देख रहे हैं तो वो आगे बढ़ते हुए दिखेंगी। दिसंबर में जस्टिस आता हुआ, बैलेंस रिस्टोर होता हुआ, आपको आपके कर्मों की फल मिलते हुए दिखेगी, मतलब अच्छे फल मिलते हुए दिखेगी। जस्टिस होगा आपके साथ अगर आपने सही चीज़ें की हैं, न्याय किया है, खुद बैलेंस करने की कोशिश की है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कर्मा आपको रिवॉर्ड करेगी गुड वे में। जिसने मेहनत की है, जिसने एफर्ट करी है, जो आपने बोया है वो आप पाओगे जस्टिस कार्ड के साथ। कुछ केसेस में मैं लीगल मैटर्स भी आगे बढ़ते हुए दिख रही हूँ। आपके फेवर में तब होंगी अगर आपका पक्ष पूरी तरह सही रहेगा, आप ईमानदार और सही हैं तो आपके पक्ष में रहेंगी चीज़ें जस्टिस कार्ड के साथ। तो बैलेंस लौटता हुआ। कुछ केसेस में ये मैरिज की भी कार्ड मानी जाती है, कोर्ट मैरिज, लीगल रजिस्ट्रेशन या मैरिज की कार्ड भी मानी जाती है ये, कॉन्ट्रैक्ट डील साइन करते हुए। पैसों के लिए जो मैं कार्ड्स अच्छी देख रही हूँ, ये आपकी मई से थोड़ी बहुत शुरू होगी। मई, जून, जुलाई, सितंबर, दिसंबर, ये महीने अच्छे हैं आपके लिए। लव में अगर आप पूछे तो जनवरी लव रिलेशनशिप जो भी, जनवरी, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर में भी, क्योंकि शादी के चांसेस आप लोग अगर मैरिज पे स्पेसिफिक है तो दिसंबर, देखिए जुलाई और जून जुलाई में कोई एंगेजमेंट, शादी, कुछ चीज़ों के लिए लेवल अप हो सकती है रिलेशनशिप। कुछ केसेस में जनवरी भी है कि कोई पूरा पास्ट पर्सन, कोई दोस्त, कोई मित्र से हो सकता है आप एंगेजमेंट करें, शादी करें। अभी जो जनवरी में कुछ लोगों के लिए है, तो यहाँ देखने की मतलब ये सारी एनर्जीज़ मुझे दिख रही है। फिर मंथली वीकली रीडिंग्स आते हैं, वहाँ आप डिटेल में चेक करें। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।